गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों आज हम अपनी पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 30 डे 30 क्लासेस। ठीक है, और आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रोनाउन से। ठीक है, हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। क्लियर? तो मैं आपको प्रोनाउन के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चंस हैं ये इनको आप ऐसे समझिए लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, है ना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे ताकि उनका एक रिवीजन हो जाए, एक आइडिया में हो जाए। तो उसके बाद बच्चों अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका लेवल देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? और मैं ये जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं इस क्लास को, तो मैंने कहा था कि आपसे रिक्वेस्ट की थी जब आप क्लास को देखें तो आप अपना पीडीएफ जरूर रखें। मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दी थी एंड आई होप कि आपके पास पीडीएफ है, और जब आप इसको देखेंगे तो आप क्वेश्चंस को पीडीएफ में देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है आई एंड यू आर डूइंग ओनली व्हाट दे वांट। ठीक है, आई एंड यू आर डूइंग ओनली व्हाट दे वांट। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यू लिखा हुआ है। दोनों क्या है? ये प्रोनाउंस है। किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं एंड से, जुड़े हुए हैं एंड से। ठीक है बच्चों, तो जब भी, ठीक है, अच्छा, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किसका? फर्स्ट पर्सन। यू प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का, यानी दोनों प्रोनाउंस अलग अलग पर्सन के हैं। दोनों प्रोनाउंस अलग अलग पर्सन के हैं। तो जब डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउन को एक साथ जोड़ा जाता है, जब डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउंस को एक साथ जोड़ा जाता है तो उनका एक ऑर्डर होता है, उनको लिखने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। ठीक है, और वो ऑर्डर क्या होता है बच्चों? वो ऑर्डर होता है, ठीक है, सबसे पहले आता है सेकंड पर्सन, ठीक है, फिर आता है थर्ड पर्सन और सबसे बाद में आता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट। ठीक है बच्चों, और एक बात और ध्यान रखना कि किसी का नाम भी अगर दिया हुआ है तो वो भी थर्ड पर्सन में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? किसी का नाम भी अगर दिया हुआ है, जैसे मैंने उसमें लिखा राधा, ठीक है, अब आपको लिख दिए राधा, तो राधा कहाँ काउंट होगा? राधा काउंट होगा थर्ड पर्सन में। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है, वो किसी रिलेशन का नाम लिख दे। किसका? रिलेशन का। वो लिख दे माय ब्रदर, लिख दे माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय सिस्टर, या कोई अदर रिलेशन का नाम कर दे, तो बच्चों ये भी किसमें आएंगे? ये भी थर्ड पर्सन के अंदर ही आएंगे। क्लियर है? तो क्या ऑर्डर है भाई? 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये इनका ऑर्डर होगा। कब होगा ये ऑर्डर इनका? जब आप डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउंस को एक साथ यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो अब देखते हैं तो सही हुआ गलत हुआ। इसने क्या कर रखा है? पहले दे रखा है देखो फर्स्ट पर्सन, फिर रखा है इसने सेकंड पर्सन। राइट ऑर्डर क्या होगा इसका? पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा यू एंड आई। ठीक है, यानी पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हाँ, तो ये यू सेकंड पर्सन और ये फिर फर्स्ट पर्सन। इसको देखेंगे ना, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है एक साथ ही तीनों ही आए। हो सकता है थर्ड और फर्स्ट टाइम, हो सकता है सेकंड और फर्स्ट टाइम, हो सकता है सेकंड और थर्ड आए। इसमें कौन से दिए हुए हैं? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो राइट ऑर्डर क्या बनेगा का? सेकंड एंड फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? यू एंड आई। तो इसमें क्या एरर थी बच्चों? प्रोनाउंस को एक गलत ऑर्डर में लिखा हुआ था, तो सही ऑर्डर क्या है इसका? यू एंड आई। तो सेंटेंस बनेगा यू एंड आई आर डूइंग ओनली व्हाट दे वांट। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आते हैं इस पर। ये भी इसी पे बेस्ड है, ही एंड यू। तो यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों? यहाँ पे दिया हुआ है इसने पहले थर्ड पर्सन, यहाँ दिया हुआ है इसने सेकंड पर्सन। ठीक है, जबकि राइट ऑर्डर क्या है? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेकंड पर्सन है, बिल्कुल है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन कहाँ आएगा? थर्ड पर्सन के प्लेस में, और थर्ड में कहाँ जाएगा? सेकंड पर्सन के प्लेस में। तो क्या हो जाएगा ये? यू एंड ही। तो इसका होगा बच्चों यू एंड ही। ठीक है, मस्ट अंडरस्टैंड
द टर्म्स एंड कंडीशंस। क्लियर। अब आते हैं इस पर। इसमें तीनों दिए हुए हैं। पहले दिया हुआ है इसमें कौन सा बच्चों? फर्स्ट पर्सन। फिर दिया हुआ है इसमें थर्ड पर्सन। उसके बाद दिया हुआ है इसमें सेकंड पर्सन। ठीक है। राइट ऑर्डर क्या होगा? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और उसके बाद क्या होगा बच्चों? फर्स्ट पर्सन। ठीक है। तो कैसे लिखा जाए इसको? इसको लिखा जाएगा यू, ही एंड आई। ठीक है भाई। तो तीनों क्वेश्चंस जिस रूल पे बेस्ड हैं, वो रूल क्या है कि अगर आप डिफरेंट पर्संस के प्रोनाउंस को एक साथ लिखते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, उनको लिखने का प्रॉपर ऑर्डर है। और वो ऑर्डर क्या होता है? पहले आप सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज करते हैं, फिर थर्ड पर्सन का, और फिर फर्स्ट पर्सन का। क्लियर बच्चों? ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गए तीनों? ठीक है। चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछना भी, है ना। देखो बच्चों, ये तीनों क्वेश्चंस मैंने लिख दिए थे, है ना। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सबके पास पीडीएफ है। ठीक है, आप सबके पास पीडीएफ है। क्लियर है। और जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है, मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो जब इस वीडियो को देखें तो जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड की है उस पीडीएफ से आप क्वेश्चंस को देखें, तभी ज्यादा बेहतर समझ में आ सकता है। क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा तो जो उनका एरर वाला पार्ट है वो लिखूंगा और साथ में उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पीडीएफ में अपने में देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप भी पीडीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, तुमने क्वेश्चन लिख करेंगे आप लोग। ठीक है। तो क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी स्टिल वांट दैट यू एंड वी। क्या लिखा हुआ है? सी स्टिल वांट दैट यू। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, सी स्टिल वांट्स, लिखा हुआ है सी स्टिल वांट्स दैट यू एंड वी। क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा होता है, यू एंड वी। तो यहाँ पे भी दो डिफरेंट प्रोनाउंस हैं। ठीक है। ये किस पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का। और वी किस पर्सन में आता है? फर्स्ट। वी आता है किस बच्चों? फर्स्ट पर्सन में। तो ऑर्डर क्या था? 2 3 1 ऑर्डर था, पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसके हिसाब से तो सही होना चाहिए, क्योंकि पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है। लेकिन ये गलत है। आप कहोगे ऐसा क्यों भैया? तो ऑर्डर तो यही है। ठीक है। तो बच्चों ध्यान ये रखना है कि जो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का ऑर्डर है, इसको हम कब यूज करते हैं? जब प्रोनाउन सिंगुलर नंबर के लिखे हुए हैं। किसके लिखे हुए हैं बच्चों? प्रोनाउन सिंगुलर नंबर के लिखे गए हों। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है, ध्यान से कि यू एंड वी लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए वी कौन सा नंबर का प्रोनाउन है? सिंगुलर नंबर का, प्लूरल नंबर का? वी है प्लूरल नंबर का। अब एक छोटी सी बात और ध्यान से समझने वाली बात है बच्चों, ये एंड है। क्या है ये? एंड है। तो एंड जब भी जोड़ता है तो किसको जोड़ता है? पैरेलल स्ट्रक्चर को जोड़ता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। तो ये वी किस पर्सन का है बच्चों? फर्स्ट पर्सन का। लेकिन ये प्लूरल है। क्या है ये? प्लूरल है। और जो यू होता है, आप कहोगे भैया कि यू तो सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और यू प्लूरल के भी लिए यूज करते हैं, तो मैं डिफाइन कैसे करेंगे, डिसाइड कैसे करेंगे कि ये सिंगुलर के लिए यूज किया गया है या प्लूरल के लिए यूज किया गया है? क्योंकि सिंगुलर के लिए ऑर्डर अलग है और प्रोनाउन के लिए प्रोनाउंस का ऑर्डर बिल्कुल अलग है। तो कैसे करेंगे इसको? इसको इस आधार पे करेंगे, वी से क्या जुड़ा हुआ है? प्लूरल। तो ये भी क्या बना जाएगा? प्लूरल। ठीक है। यानी ये प्रोनाउंस जो यूज किए गए हैं ये प्लूरल नंबर के हैं। और जो प्रोनाउंस, ओके स्टूडेंट्स, चलें। तो यहाँ पे जो प्रोनाउंस यूज हुए हैं वो यूज हुए बच्चों किसमें? प्लूरल नंबर में। ठीक है, यू एंड वी। तो जो ये ऑर्डर है 231 या सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये कब यूज करते हैं? जब प्रोनाउंस सिंगुलर नंबर के हों। ठीक है। एंड इफ द प्रोनाउंस ऑफ प्लूरल नंबर, और अगर प्रोनाउन किसके हों बच्चों? प्लूरल नंबर के हों, तो ये ऑर्डर हो जाता है रिवर्स, ये ऑर्डर हो जाता है चेंज। ठीक है। तो फिर जाता है क्या ये? 1 2 3, यानी कि पहले क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि वी। फिर आएगा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बोले तो यू। और फिर आएगा थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन बोले तो दे। हाँ, ही शी इट का प्लूरल होता है दे, है ना। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे इसका करेक्शन क्या होगा? यहाँ पे करेक्शन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यू एंड
वी। तो बच्चों इसका करेक्शन क्या होगा? इसका करेक्शन होगा वी एंड यू, वी एंड यू। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा इसका? ये होगा करेक्शन। तो दो बातें सीखी, कौन कौन सी? कि अगर डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउंस को जोड़ा जाएगा तो उनका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा उनका? उनका ऑर्डर होगा 2 3 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और ये कब एप्लीकेबल होगा? जब प्रोनाउंस सिंगुलर नंबर के होंगे। लेकिन प्रोनाउंस अगर प्लूरल नंबर के हैं तो फिर उनका राइट ऑर्डर क्या होगा बच्चों? 1 2 3, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये बिल्कुल बेसिक से रूल है, इनमें कोई डिफिकल्टी का लेवल नहीं है, बिल्कुल रूल बेस्ड इंग्लिश है, रूल बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इजी लेवल के हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दे एंड यू हैव टू गो देयर एंड हेल्प देम कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ है? दे एंड यू, दे एंड यू, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? दे एंड यू। अब यहाँ भी जो प्रोनाउंस दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है भाई, ये किस नंबर का है बच्चों? प्लूरल नंबर का, यानी दोनों ही क्या है? प्लूरल है। दे भी प्लूरल है और यू भी क्या है? प्लूरल है। और इसका नंबर क्या है? ये बच्चों किसमें है? थर्ड पर्सन में। यू किसमें है? सेकंड पर्सन में। यानी हमने जो प्रोनाउंस यहाँ पर ऐड किए हैं वो किए हैं किसके? प्लूरल नंबर के। ठीक है, और जब प्लूरल नंबर प्रोनाउंस ऐड करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है बच्चों? उसका ऑर्डर होता है पहले फर्स्ट पर्सन आता है, इसका मतलब पहले आता है यू, फिर आता है सेकंड पर्सन, इसका मतलब यहाँ पे आता है यू, फिर आता है थर्ड पर्सन, और इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? इसका मीनिंग होता है दे। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दे एंड यू। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? यू एंड दे। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्शन क्या होगा? यानी इसका करेक्शन दे एंड यू का करेक्शन क्या होगा बच्चों? करेक्शन होगा यू एंड दे, यू एंड दे। गेटिंग माय पॉइंट? यस। क्लियर है? ठीक है, तो ये भी इसी रूल पे बेस्ड है। किस रूल बेस्ड है? कि व्हेन यू ऐड, व्हेन यू जॉइन टू प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है, तो देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर देम। इफ द प्रोनाउंस आर ऑफ सिंगुलर नंबर, order is 231, and if the pronouns are of plural number, the order is 123. ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, ठीक है भाई, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट रूल पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट रूल पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें लिखा है तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट कम विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 6, क्वेश्चन नंबर है ये 6। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। आगे क्या लिखा हुआ है? देयर पेरेंट्स। ठीक है, मस्ट कम विद देयर पेरेंट्स। चलिए बच्चों, अब एक बात समझिए, ये क्या लिखा है? तो लिखा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, अब एक बात समझिए जरा, ये क्या लिखा है? ईच। ठीक है, अब ईच को हम दो तरह से यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? दो तरह से। एक ईच को यूज करते हैं हम डिटरमाइनर की तरह। किसकी तरह? डिटरमाइनर की तरह। डिटरमाइनर का मतलब यूज होगा ये बिफोर द नाउन, बिफोर द नाउन, नाउन से पहले। ठीक है बच्चों, एक ईच को जैसे करते हैं हम प्रोनाउन के रूप में। किस रूप में? प्रोनाउन के रूप में। इसके रूप में बच्चों प्रोनाउन के रूप में। एंड द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग इज प्रोनाउन। और टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है बच्चों? प्रोनाउन का है। तो प्रोनाउन के रूप में इसको यूज करते हैं बच्चों। इसको ऐसे यूज किया जाता है ईच ऑफ। कैसे यूज किया जाता है? ईच ऑफ। और ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नंबर का आएगा। किसका आएगा बच्चों? प्लूरल नंबर का आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले समझें ईच जो है वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसको दो तरह यूज करते हैं। कैसे? डिटरमाइनर के रूप में। अगर डिटरमाइनर के रूप में यूज किया जाएगा तो ये नाउन से पहले ही होगा। हाँ ठीक है बच्चों, और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वो जो नाउन होगा वो सिंगुलर नंबर का होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसका मतलब क्या होगा? ईच इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन।
ईच का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, एक यूज। दूसरा यूज क्या है? ईच का यूज प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। कैसे? ईच ऑफ प्रोनाउन करके, है ना। ये जो नाउन लिखा है बच्चों, ये क्या होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। कैसे हो गया? प्लूरल काउंटेबल। समझ में आ गया? ईच को कैसे यूज करते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि बच्चों, ईच को आप डिटरमाइनर के रूप में यूज करो, ईच को आप चाहे प्रोनाउन के रूप में यूज करो। ठीक है, ईच का जो नंबर होगा, क्या होगा? ईच का जो नंबर होगा। ठीक है, नंबर का मतलब है, जब ग्रामर में नंबर की बात की जाए तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउन और प्रोनाउन इज सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, जिसे हिंदी बोलते हैं एक वचन या बहुवचन। तो ईच का जो नंबर होता है बच्चों, आप ईच को कैसे भी यूज कर लो, चाहे डिटरमाइनर के रूप में यूज कर लो, चाहे प्रोनाउन के रूप में यूज कर लो। ईच का जो नंबर होता है ना बच्चों, वो होता है सिंगुलर नंबर। क्या होता है? सिंगुलर नंबर। अब समझना बेसिक। ठीक है, बेसिक क्या है बच्चों? सिंगुलर नंबर का अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर नंबर की यूज होती है। कैसी यूज होती है? सिंगुलर नंबर की यूज होती है। और यदि कोई नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर नंबर का है तो उसके लिए अगर प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो वो भी सिंगुलर नंबर का यूज किया जाएगा। क्लियर है? तो यदि सुनो बच्चों, तो ईच का नंबर क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसे यूज होगी साथ में? सिंगुलर। ठीक है, प्रोनाउन यूज कैसे होगा इसमें? सिंगुलर। अब आ जाते हैं, अब यहाँ कैसे लिखा हुआ है बच्चों ईच? क्या ईच का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया गया है? नहीं। कैसे यूज किया गया बच्चों? प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन। और बीच में क्या लिखा हुआ है? ऑफ। ऑफ क्या होता है? प्रीपोजिशन। क्या लिखा होता है? प्रीपोजिशन। ठीक है बच्चों, तो ईच का यूज किया गया है प्रोनाउन के रूप में। किस रूप में? प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, क्लियर है? तो कौन सा रूल लगेगा इसके साथ भाई? वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। तो वर्ब लिखी हुई है यहाँ पे मस्ट। क्या लिखी हुई है बच्चों? मस्ट। मस्ट सिंगुलर वर्ब होती है, प्लूरल होती है? मस्ट होता है मॉडल। मस्ट होता है मॉडल। और मॉडल का कोई नंबर नहीं होता। मॉडल्स आर नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। तो यहाँ पे एरर है? यहाँ पे एरर नहीं है, ये पार्ट सही है। अब क्या लिखा हुआ है? देयर पेरेंट्स। देयर क्या लिखा हुआ है बच्चों? प्लूरल। देयर क्या लिखा हुआ है? प्लूरल। ईच कैसा है? सिंगुलर। तो सिंगुलर ईच के लिए आप प्लूरल देयर का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यूज किसका होगा? सिंगुलर का। यूज किसका होगा? सिंगुलर का। तो यहाँ पे लिखा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देयर के प्लेस पे जो होगा क्या? हिज। क्या होगा भाई? कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट कम विद हिज पेरेंट्स। ठीक है, आप में से किसी बच्चे के माइंड में क्वेश्चन उठ सकता है, भैया आप हिज का यूज क्यों कर रहे हैं, आप हर का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? ओके, स्टूडेंट तो गर्ल्स भी हो सकती हैं और स्टूडेंट बॉयज भी हो सकते हैं। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर है कि अनटिल एंड अनलेस ये डिफाइन किया जाए कि वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, जब तक हमको हर का यूज नहीं करना है। हमें यूज करना किसका करना है? हमें यूज करना है, ठीक है भाई, मैस्कुलिन जेंडर का। तो यहाँ पे बच्चों क्या है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट कम विद देयर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स या हिज पेरेंट्स। देयर पेरेंट्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ईच सिंगुलर है और देयर प्लूरल है। हर का यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा हिज। ठीक है, तो यहाँ पे हर भी गलत हो जाएगा, देयर भी गलत हो जाएगा, एंड आंसर इज हिज। किसी को कोई डाउट है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ईच का यूज कैसे करते हैं बच्चों? दो तरह से। डिटरमाइनर के रूप में यूज करते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा यूज करते हैं इसका प्रोनाउन के रूप में। ठीक है भाई, तो प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, साथ में क्या आता है इसके? ऑफ। नाउन के साथ आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, और ईच किस नंबर का होता है? सिंगुलर नंबर का होता है। वर्ब कैसे होती है? सिंगुलर। नाउन भी कैसे यूज होंगे इसके साथ? सिंगुलर। क्लियर है बच्चों? आती है बात समझ में? ठीक है, चलिए चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
ये क्वेश्चन है एवरी वन ऑफ दीज एम्प्लॉइज, नहीं ये क्वेश्चन है 7 है एवरीबॉडी वांट्स टू डू समथिंग फॉर देयर नेशन। क्या है बच्चों? एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 7 एवरीबॉडी क्या लिखा हुआ है बच्चों? वांट्स क्या लिखा हुआ आगे? टू डू विद देयर नेशन। ठीक है भाई, आ जाओ। ठीक है लिखा बच्चों एवरीबॉडी। ठीक है, ठीक है लिखा हुआ है वर्ब। वर्ब से पहले क्या लिखा होता है? सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन आएगा कि एवरीबॉडी नाउन है प्रोनाउन है? ठीक है, एवरीबॉडी क्या है बच्चों? प्रोनाउन है। क्या है एवरीबॉडी? प्रोनाउन है। ठीक है, तो जिस प्रकार नाउन में नंबर होता है सिंगुलर या प्लूरल, तो प्रोनाउन में क्या होता है? नंबर होता है सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, अच्छा एवरीबॉडी, एवरीबॉडी किस तरह का प्रोनाउन है बच्चों? एवरीबॉडी प्रोनाउन है किस तरह का बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है भी? डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं सिंगुलर नंबर के। किसके बच्चों? सिंगुलर नंबर के। तो आ जाइए बच्चों, एवरीबॉडी क्या है? प्रोनाउन है। किस नंबर का है? सिंगुलर नंबर का है। तो वर्ब कैसे यूज होगी? सिंगुलर। तो सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन होगा तो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी। और बच्चों प्रोनाउन भी किस नंबर का आएगा? सिंगुलर नंबर का आएगा। यहाँ पे क्या दे दिया? देयर। ठीक है, देयर होता है प्लूरल नंबर का। किसका? प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। तो एवरीबॉडी के साथ क्या आएगा? तो हिज या हर। फिर वही क्वेश्चन कि भाई एवरीबॉडी तो हिज के लिए यूज कर सकते हैं और हर के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो फिर हम हर का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा हिज। ठीक है, तो आपने क्या सीखा बच्चों? आपने सीखा ईच है या एवरीबॉडी है। ईच है या एवरीबॉडी है, दोनों ही प्रोनाउन किस नंबर के होते हैं? सिंगुलर नंबर के होते हैं। ठीक है, और दोनों के साथ वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है। इसलिए प्रोनाउन भी कैसे यूज होंगे? सिंगुलर नंबर के प्रोनाउंस यूज होंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं बच्चों। ये लिखा हुआ है एवरी वन ऑफ दीज एम्प्लॉइज। क्या लिखा है बच्चों? एवरी वन ऑफ दीज एम्प्लॉइज। क्वेश्चन नंबर 8 एवरी वन ऑफ दीज एम्प्लॉइज। क्लियर बच्चों? आगे लिखा हुआ है विल बी एबल टू सेव मोर मनी अगेंस्ट देयर बैड डेज। देयर बैड डेज। क्लियर है? देखो बच्चों, पहले क्या था? एवरीबॉडी था, अब क्या है? एवरीवन। ठीक है, तो एवरीवन कहो या एवरीबॉडी कहो। ठीक है भाई, दोनों क्या है भाई? एक ही बात है। और दोनों किसके होते हैं? सिंगुलर नंबर के होते हैं। तो सिंगुलर नंबर के होते हैं तो वर्ब कैसे यूज होती है बच्चों? सिंगुलर। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? सिंगुलर। तो दोबारा क्या यूज कर देगा? देयर। तो देयर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या यूज करूं? हिज या हर? फिर वही बात, हियर का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? स्पेसिफाई नहीं किया गया है यू आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, यूज किया जाएगा बच्चों में हिज। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ईच और एवरी क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, ये किस रूल पे आधारित था? किस रूल पे बेस्ड था ये? कि भाई आप ईच का यूज करें, आप एवरीबॉडी का यूज करें या एवरीवन का यूज करें। ये कैसे प्रोनाउंस होते हैं? ये सिंगुलर नंबर के प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, वर्ब कैसे यूज होगी? सिंगुलर नंबर के वर्ब यूज होगी। और इनके साथ प्रोनाउन भी कैसे यूज होंगे? सिंगुलर नंबर के यूज होंगे। बच्चों देखो एक छोटी सी बात बता दूं आपको बीच में। ईच और एवरी बच्चों, ईच और एवरी है ना। ईच का यूज आप दोनों रूप में कर सकते हैं, डिटरमाइनर के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते हैं, है ना। यानी बिफोर द नाउन भी यूज कर सकते हैं। किसको?
ईच को, और विदाउट नाउन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एवरी का जो यूज है ना बच्चों, क्या यूज है, एवरी का जो यूज है वो सिर्फ डिटरमाइनर के रूप में यूज कर पाएंगे। एवरी का कैसे कर पाएंगे, सिर्फ डिटरमाइनर के रूप में, यानी बिफोर द नाउन। लेकिन एवरी का यूज नाउन के रूप में नहीं होता, इसलिए बच्चों जब एवरी का यूज नाउन में करना होता है तो हम एवरी की जगह एवरी वन या एवरी बड़ी यूज करते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों कि एवरी वन या एवरी बड़ी क्यों यूज हुआ था, क्योंकि एवरी का कैसे कर सकते हैं आप, नाउन के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है किसमें, ईच में और एवरी में, ठीक है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं आइदर की, क्या करते हैं, आइदर की। तो बच्चों क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, आइदर ऑफ दीज टू बॉयज हैज ऑलरेडी ट्राइड देयर बेस्ट टू सॉल्व द पजल, ठीक है। देखो बच्चों, आइदर ऑफ दीज टू बॉयज, क्लियर बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है, विल बी एबल टू, नहीं, हैज ऑलरेडी ट्राइड देयर बेस्ट। आ जाइए बच्चों, हैज देयर बेस्ट, ठीक है। फिर है, आइए किसका यूज किया गया बच्चों, आइदर का, ठीक है। तो पहले आइदर को समझ लेते हैं, है ना। आइदर भी कह सकते हैं, ईदर भी कह सकते हैं। तो ईदर का यूज भी दो तरह से होता है बच्चों, कैसे, डिटरमाइनर के रूप में, इसका मतलब बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना। दूसरा यूज क्या है बच्चों ईदर का, ठीक है, प्रोनाउन के, एज ए प्रोनाउन, एज ए प्रोनाउन। और इस पे भी वही बात अप्लाई होती है जो अप्लाई होती है इस पर, ईच पर, कि आइदर को आप कैसे भी यूज करें, ठीक है। लेकिन आइदर का नंबर क्या होता है, आइदर सिंगुलर नंबर का होता है। तो वर्ब भी कैसे होती है, सिंगुलर, और प्रोनाउन भी कैसे होते हैं बच्चों साहब में, सिंगुलर। तो सिंगुलर नंबर का, आइदर का नंबर क्या होता है, सिंगुलर, वर्ब भी होती है सिंगुलर नंबर की, नाउन भी होते हैं किसके, सिंगुलर नंबर के, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये लिखा हुआ है बच्चों, दीज टू लिखा हुआ है, दीज टू बॉयज। आइदर का यूज करते हैं कब, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल और टू थिंग्स, जब हम बात कर रहे हो किसकी, दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की, ठीक है। तो यूज करते हैं क्या बच्चों, ठीक है, टू पीपल और टू थिंग्स, टू पीपल और टू थिंग्स। इट मींस अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ होता, आइदर ऑफ दीज 3 बॉयज, तो यहाँ पे आइदर पे क्या होता, आइदर यहाँ पे गलत होता, क्या हम आइदर यूज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे 2 बॉयज लिखा हुआ है, इसलिए क्या यूज करता हमने, आइदर, इसका मतलब आइदर को यहाँ पे सही हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब कैसे आ रही है बच्चों, सिंगुलर, क्या आ रही है, सिंगुलर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर सर ऐसे लिखा हुआ था, दीज टू बॉयज, ऐसे लिखा हुआ होता, तो दीज टू बॉयज क्या हो गया, प्लूरल, वहां पे वर्ब कैसे आती, प्लूरल, वहां पे क्या लिखा हुआ है, देयर, तो सेंटेंस सही हो जाता। लेकिन क्या लिखा हुआ है, आइदर ऑफ दीज, नहीं दोनों नहीं, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। तो आइदर के बड़ी वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर, ठीक है बच्चों। और प्रोनाउन भी कैसे यूज होगा, सिंगुलर। तो क्या आएगा बच्चों, हिज। यहाँ हर के यूज होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सही है भाई, क्लियर है। एक बार बता दूं आपको, ईदर का यूज होता है दो तरह से, डिटरमाइनर के रूप में, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। दूसरा यूज करते हैं इसका प्रोनाउन के रूप में, जब प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं बच्चों, तो इसको कैसे करते हैं, आइदर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, है आइदर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, क्लियर है। आइदर का नंबर कैसा होता है, सिंगुलर, वर्ब कैसे होती है, सिंगुलर नंबर की, प्रोनाउन भी कैसे होगा, सिंगुलर नंबर का। तो इसमें एरर कौन सी दी हुई है, वर्ब के प्रोनाउन की, प्रोनाउन की। सपोज यहाँ पे हिज लिखा होता और यहाँ पे हैव लिखा हुआ होता, तो फिर एरर बनती है किसकी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, क्लियर है, ठीक। इज क्लियर है, यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, ठीक है, 10th क्वेश्चन 10th है। Yes, sir. आइदर रोहन और मोहित हैज टू प्रूव देयर इनोसेंस बिफोर देम, ठीक है। यहाँ पे बात हुई है बच्चों किसकी, आइदर रोहित और मोहित। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, अगर लिखा हुआ है बच्चों, क्योंकि हम प्रोनाउंस की एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए इसमें जो ग्रामेटिकल एरर्स आ रही है किसकी आ रही हैं, प्रोनाउंस की। हम हर बार किसको इंप्रूव कर रहे हैं, प्रोनाउंस को। लेकिन ये सिलेक्टिव अप्रोच होगा, क्या होगा, सिलेक्टिव अप्रोच होगा। मैं इसलिए आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि आइदर के साथ प्रोनाउन की एरर भी हो सकती है, आइदर के साथ वर्ब की एरर भी हो सकती है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आइदर रोहित और मोहित। आप यहाँ आइदर को एक नए रूप में देखना है, किस रूप में देखना है, आइदर और, किस रूप में देखना है, आइदर और। यानी यहाँ पे आइदर के साथ और का यूज है। जब बच्चों आइदर के साथ और का यूज किया जाता है, इट मीन इसका यूज यहाँ पर किस रूप में हुआ है, कंजंक्शन के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है, कंजंक्शन के रूप में हुआ है, ठीक है। और आइदर और उस तरह के प्रोनाउंस हैं, ठीक है बच्चों, जो दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं। किसको जोड़ सकते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं। किसको, दो फ्रेजेस जोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों, दो क्लोजेस को जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या जोड़े हैं, सिर्फ वर्ड्स, ठीक है। जैसे कि आइदर दो वर्ड है, आइदर ए और बी। क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो आइदर रोहित और मोहित, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, हैज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दो लोगों की बात की हुई, एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति की। हाउ डू यू नो, बिकॉज ऑफ दिस और का मीनिंग क्या हो गया, या तो रोहित या मोहित। और रोहित भी सिंगुलर है और मोहित भी सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, ठीक है। और दोनों अगर प्लूरल होते तो वर्ब कैसी होती, प्लूरल, ठीक है। ध्यान समझने का, फिर आइदर और से अगर आपने सिंगुलर नंबर को जोड़ा है, दोनों सिंगुलर नंबर के हैं, तो वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर नंबर की यूज होगी। अगर आपने जोड़ा है किसको, प्लूरल नंबर को, दोनों ही प्लूरल नंबर के, तो वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पैदा होगी, जब एक सिंगुलर नंबर का होगा और एक प्लूरल नंबर का होगा, ठीक है। तो बच्चों अगर जिन दो नाउन्स या प्रोनाउंस को आपने इससे जोड़ा है, किससे, आइदर और से, और वो डिफरेंट नंबर के हैं, एक सिंगुलर नंबर का है और एक प्लूरल नंबर का, तो बच्चों वर्ब का यूज हो या प्रोनाउन का यूज हो, वो होता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट ऑफ द वर्ब, जो वर्ब के नियरेस्ट हो। लेकिन यहाँ पे रोहित भी क्या है बच्चों, सिंगुलर नंबर है, मोहित भी क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर नंबर की आएगी। प्रोनाउन भी कैसा यूज होना चाहिए था, सिंगुलर नंबर का, बट अगेन इससे यूज किया हुआ है देयर, ठीक है। ये है प्लूरल नंबर का, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ भी हर का ठीक सवाल पैदा नहीं होता। क्यों, क्योंकि रोहित और मोहित वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉयज, ठीक है भाई, क्लियर है। तो इसमें एक बात और ऐड कर दें, क्या कि आइदर और से अगर आपने क्या जोड़ा है बच्चों, दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ा हुआ है, दो सिंगुलर प्रोनाउंस को जोड़ा हुआ है, तो वर्ब कैसे यूज होगी बच्चों, सिंगुलर, सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है बच्चों। और यदि आपने आइदर और के साथ किसको जोड़ा हुआ है, दोनों प्लूरल नाउन है, दोनों क्या है बच्चों, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसे यूज होगी, प्लूरल, वर्ब भी कैसे यूज होगी बच्चों, प्लूरल, है ना। और प्रोनाउन भी प्लूरल, इसको प्रोनाउन कर देते हैं ना, कहते हैं प्रोनाउन। बट और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहां से आते हैं, यहां से, कि जब दोनों अलग अलग नंबर के होंगे, तो अलग अलग नंबर के होंगे तो कैसे यूज करेंगे बच्चों, ठीक है भाई। तो फिर देंगे नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, वर्ब एंड प्रोनाउंस, वर्ब एंड प्रोनाउंस यूज होते हैं किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों।
समझ में आ गई बात आप लोगों को? जी सर। आइदर और, आइदर का यूज किया हमने और का, नाउन का जोड़ेंगे सिंगुलर नंबर के, तो वर्ब भी कैसे यूज होगी? सिंगुलर नंबर की। प्रोनाउन भी कैसे यूज होंगे? सिंगुलर नंबर के। और अगर नाउन किस रूप में होते ये? प्लूरल में, तो नाउन वर्ब यूज होती प्लूरल नंबर की, और प्रोनाउन यूज होते हैं प्लूरल नंबर के, और दोनों के नंबर डिफरेंट होते तो देखते हैं किसको हम? नियरेस्ट को। ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट को। क्लियर? और आइदर और का यूज किस रूप में है? ये प्रोनाउन के रूप में, डिटरमिनर के रूप में, कंजंक्शन के रूप में, है ना। और ये दो शब्दों को जोड़ सकता है, टू वर्ड्स को, टू फ्रेजेस को और टू क्लॉजेस को। ठीक है, चलिए फिर से इंक लेकर अभी चलें। 12 ये है none was expected to do anything for their own vested interest। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 है none was, ठीक है, expected, none was expected, क्या लिखा हुआ आगे? their own business interest। ठीक है भाई, सही है, क्लियर है। देखो बच्चों, बात करते हैं किसकी? नन की। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना नन के बारे में। पहली बात ये है कि कैन नॉट बी यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नन का यूज आप डिटरमिनर के रूप में नहीं कर सकते। कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसका यूज सिर्फ प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, कैसा भी प्रोनाउन के रूप में हो सकता है। क्लियर है? ठीक है जी सर। अब बात करते हैं किसकी? उसके नंबर की। किसकी? नंबर की बच्चों। तो यहाँ पे जो इसका नंबर है वो क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। नाउन के ऊपर क्या नंबर इसका? सिंगुलर। तो वर्ब कैसा है इसके साथ? सिंगुलर नंबर के। ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है देयर, किस नंबर का है? प्लूरल नंबर का। तो नन वाज एक्सपेक्टेड होते, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? इज रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो एक बार। नन वाज एक्सपेक्टेड टू डू एनीथिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो नन के साथ क्या आएगा? हे जाएगा। क्लियर है? अब कुछ और समझें बच्चों। देखो, नन को अगर इस तरह से यूज किया जाए कि नन ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन, नन ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना इसका जो इसके बाद जो वर्ब यूज होगी, अब बेटा वो दो नंबर यूज हो सकती है। सिंगुलर वर्ब यूज हो सकती है और प्लूरल वर्ब यूज हो सकती है। ठीक है भाई, क्लियर है? एग्जांपल समझते हैं इस बात को। तो मैं कहूं नन ऑफ द बॉयज, ठीक है बच्चों, बीइंग सेलेक्टेड, और यहाँ पूछूं मैं हैज और हैव। नन ऑफ द बॉयज हैज बीन सिलेक्टेड, नन ऑफ द बॉयज हैव बीन सिलेक्टेड। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे जो नाउन है ना वो क्या है? वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो नन के साथ आप हैज का यूज भी कर सकते हैं और नन के साथ आप हैव का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान रखें अगर नन के साथ जो नाउन आपने जोड़ा है वो अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है। तो फिर आप क्या यूज करेंगे? सिर्फ सिंगुलर। ठीक है बच्चों, तो सिंगुलर होगा। एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, देखो मैं कहूं नन ऑफ द लगेज, none of the luggage dash mine, none of the luggage dash mine। तो मैं पूछूं इज और आर। लगेज कैसा नाउन है? लगेज है अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन कौन से नंबर के होते हैं? सिंगुलर नंबर के होते हैं। तो वर्ब कैसे होगी? सिंगुलर। यहाँ पे क्या होगा? इज।
समझ में आई बच्चों बात? जैसा क्लियर है? तो नन का जो यूज है, ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं बच्चों? नन का यूज यहाँ पे कैसे हुआ है? सिंगुलर के सेंस में हुआ है, क्योंकि नन के साथ नाउन जुड़ा हुआ नहीं है, ना सिंगुलर जुड़ा हुआ है, ना अनकाउंटेबल नाउन जुड़ा हुआ है, ना जुड़ा है प्लूरल। तो नन कैसे काउंट किया जाएगा? सिंगुलर। तो वर्ब कैसे हुई? सिंगुलर। नाउन कैसे हो गया? सिंगुलर। ठीक है। नन के साथ अगर नाउन लगा हो प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि नन के साथ नाउन यूज हुआ है अनकाउंटेबल, तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे आप? क्लियर है? यस सर। चलिए, अच्छा एक बात बता दूंगा आपको, ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। डिफरेंस बिटवीन नन एंड नो, डिफरेंस बिटवीन नन एंड नो, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना बच्चों, नो जो है वो सिर्फ डिटरमाइनर के रूप में यूज कर सकते हैं, इसको यूज नहीं कर सकते। डिटरमाइनर रूप यूज कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या इसको प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये नन का और नो का डिफरेंस है। टेबल क्वेश्चंस आए हैं नन और, ठीक है भाई, नो के, ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है? तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू फ्रेंड्स लव वन अनदर। अच्छा देखो, अब जो क्वेश्चंस हुए हैं फिर वो नेक्स्ट रूल पे शुरू हैं। अब ये जो क्वेश्चंस थे, ठीक है भाई, यानी क्वेश्चन नंबर कहिए 6 से लेकर और 6 से लेकर 12 तक, 6 से लेकर 12 तक, ठीक है भाई। मैं इनको जरा समराइज कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से रूल पे बेस्ड है। देखो बच्चों, आप बात ईच की करो, आप बात एवरी की करो, आप बात करो उसकी आइदर की, आप बात करो उसकी नाइदर की, चाहे आप बात करो किसकी एवरी वन की, या बात करो किसकी आप जो एवरी बड़ी की। ये सभी कैसे होते हैं बच्चों? सिंगुलर नंबर के होते हैं, तो होते हैं सिंगुलर नंबर के। क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, यानी कि साथ वर्ब कैसे आती है? सिंगुलर नंबर की आती है, ठीक है बच्चों। इनके साथ प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर नंबर का आएगा, क्लियर है? ठीक। और इसमें से बच्चों ईच, देखो ऐसे समझो, ईच कह दो, आइदर कह दो, नाइदर कह दो, एवरी वन कह दो, बड़ी कह दो। इन सब के साथ क्या लिखा हुआ है? अगर ऑफ लिखा हुआ है तो नाउन कैसा आएगा बच्चों? प्लूरल काउंटेबल। ना वर्ब कैसा आएगी? सिंगुलर। ये सारे, और प्रोनाउन भी कैसा आएगा बच्चों? सिंगुलर। ये सारे क्वेश्चन है ना भाई, इन दो रूल्स पे थे, ठीक है? यस सर। क्लियर है भाई? जी सर। तो अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हुए हैं वो एक डिफरेंट रूल पे बेस्ड है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है भाई, द टू फ्रेंड्स लव वन अनदर। द टू फ्रेंड्स लव वन अनदर, ठीक है भाई। बच्चों दो प्रोनाउन होते हैं, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। इनको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या कहते हैं इनको? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है म्यूचुअल रिलेशन को दिखाना, म्यूचुअल रिलेशन को दिखाना। हिंदी में बोले तो परस्पर संबंध, परस्पर संबंध को दिखाना, म्यूचुअल रिलेशन का, मेरा आपसे, आपका मुझसे। तो ये रिलेशन कैसा हो गया? म्यूचुअल, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट बोलते हैं इसे,
तो अच्छा, तो जो ये ईच अदर है बच्चों, इसका यूज करते हैं जब हम बात कर रहे हैं दो लोगों की। वन अनदर का यूज करते हैं more than जब बात कर रहे हैं क्यों more than 2 persons. मोर देन टू। ठीक है, आ जाइए। तो टू फ्रेंड्स लव ईच अदर, दोनों दोस्त एक दूसरे को क्या करते हैं, लव करते हैं। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट टू, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन अनदर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे सीधी सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ईच अदर। और यदि यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे लिख दूं, कैसे, इसी में सुना देता हूँ मैं आपको, ऑल द स्टूडेंट्स, क्या, ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास, इन माई क्लास रेस्पेक्ट डैश each other or one another. So here we are talking about all the students, है ना? And all does not mean दो, all does not mean दो, all का मीनिंग दो नहीं होता। क्लियर है? अब कैसे नहीं होता ये मैं दिखाऊंगा। All the students in my class respect, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, each other का यूज करेंगे यहाँ पे हम, या one another का। अच्छा, बात चल रही है किसकी, ऑल द स्टूडेंट्स की, यहाँ पे जगह वन अनदर। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक, ओके। तो ईच अदर और वन अनदर कैसे प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। क्या दिखाते हैं बच्चों, म्यूचुअल रिलेशनशिप का दिखाते हैं, मेरा आपसे, आपका मुझसे, यानी परस्पर संबंध। ईच अदर यूज करते हैं किसके लिए हम, दो के लिए। वन अनदर का यूज करते हैं किसके लिए हम, मोर देन टू के लिए, है ना? इस वैसे में कॉन्सेप्ट और है, अदर का यूज करते हैं हम टॉकिंग अबाउट टू, चीजें कैसी हो, डेफिनेट हो। अनदर यूज करते हैं चीजें डेफिनेट ना हो, और डेफिनेट कब नहीं होंगी, तो दो से ज्यादा हो जाएंगी। क्लियर है? इनके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। तो जैसे आपने लिखा था टू फ्रेंड्स लव टू, नहीं क्या आएगा, ईच अदर, ऑल द स्टूडेंट्स, क्या आएगा बच्चों, वन अनदर। मैंने भी कहा कि ऑल का मतलब दो नहीं होता, ऑल का मतलब दो नहीं होता। ठीक है, क्लियर है बच्चों? देखते हैं कैसे नहीं होता। मैं कहूं, ठीक है, हिज हैंड्स वर इंजर्ड इन द accident, in the accident, और मैं ऑप्शन में यहाँ पे all और both, तो all his hands, both his hands, तो ये अंडरस्टूड है कि हैंड्स कितने होते हैं बच्चों, दो, लेकिन टू, और टू के लिए किसका करेंगे हम, बोथ का, ना कि ऑल का। तो ऑल क्या हो जाएगा, गलत। इट मींस ऑल इज नॉट इक्वल टू बोथ, एंड इफ ऑल इज नॉट इक्वल टू बोथ, ठीक है भाई, तो ऑल इज नॉट इक्वल टू टू। इससे मैंने कहा था ऑल दो के इक्वल नहीं होता, ऑल डज नॉट मीन टू। समझ में आ गई बात सब बच्चों को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। नहीं, सुमित, रोहन, रवि आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प ईच अदर। सिंपल क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, सुमित, रोहन एंड रवि। इसको तो ऐसे कर लेंगे बच्चों, सुमित, रोहन एंड रवि। वो क्या करेगा, वो दोनों के, तीनों के लिए। अब क्या आएगा, ईच अदर वन अदर, तो तीनों में तो क्या आएगा बच्चों, वन अनदर। तो ये क्वेश्चन लिख करने का था यही, है ना? क्या था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये है डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स बिटवीन द टू ऑर्फन चिल्ड्रन। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स बिटवीन द टू ऑर्फन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, दिस स्वीट्स, क्या लिखा हुआ है, बिटवीन
2 orphan children, राइट? जी सर। तो देखो अब यहाँ पे क्या है बिटवीन 2 orphan children, तो क्योंकि यहाँ 2 बच्चों की बात चल रही है इसमें क्या यूज हुआ है बिटवीन। एक बात तो पक्की पता है क्या बात चल रही है 2 बच्चों की। अब ये लिखा हुआ है दिस, ये लिखा हुआ है स्वीट, ठीक है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊं बच्चों में आपको, अगर डिटरमाइनर सिंगुलर नंबर का है, क्या है सिंगुलर नंबर का, तो उसके साथ जो नाउन जुड़ा है वो भी क्या होगा सिंगुलर नंबर का होगा, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं कि अगर नाउन आपने सिंगुलर नंबर का लिया है तो डिटरमाइनर कैसे यूज करें सिंगुलर, और यदि वो प्लूरल नंबर का है तो प्लूरल, इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखिए, क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखिए, इसको क्या लिखेंगे प्लूरल काउंटेबल। तो डिटरमाइनर कैसा आएगा वो प्लूरल नंबर का। अब यहाँ पे नाउन क्या है प्लूरल नंबर, डिटरमाइनर क्या है सिंगुलर नंबर का। एरर, ठीक है, कहाँ लगाएंगे यहाँ, यहाँ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, यहाँ स्वीट कर देंगे या यहाँ पे दीज कर देंगे, दीज करेंगे, है ना। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भैया यहाँ स्वीट कर दूं, क्या कर दूं यहाँ स्वीट कर दूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वीट होता है एडजेक्टिव, तो होता है स्वीट होता है एडजेक्टिव और स्वीट्स होता है नाउन, है ना। स्वीट्स होता है नाउन, वो भी कैसा प्लूरल। तो अगर आप इसको में ऐसा हटा देंगे सिंगुलर कर देंगे, है ना, और सोचेंगे ये भी सिंगुलर हो गया ये भी सिंगुलर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ दिस क्या लिखा जाएगा these sweets, so distribute these sweets between 2 orphan children, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों दी जाएगा। बेसिक सी बातें सब जानते होंगे कैसे कि दिस और दैट जो है इनका जो होता है किसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, जो दीज और दो जो होते हैं इनके यूज होता है प्लूरल काउंटेबल के नाउन, ठीक है बच्चों। हाँ एक बात, ये क्वेश्चन इजी लेवल के हैं, क्वेश्चन कैसे हैं ये इजी लेवल के, सीधे सीधे हैं, रूल बेस्ड हैं, क्लियर है, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चंस को मैं अभी ये करा रहा हूँ ताकि आपको क्या हो जाए एक जनरल सा प्रोनाउन का आइडिया हो जाए। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे वो अच्छे लेवल के होंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से होंगे, क्लियर है। यस सर। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों 15, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है both of them don't want to do anything that cannot bring peace between them, ठीक है भाई, क्लियर है। इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या लिखा हुआ है both of them don't want है ना, अब देखो क्लियर है। अब एक बात तो समझना अच्छा, ये जो बोथ है ना और एक वर्ड है नाइदर, और वर्ड है नाइदर, इसका यूज भी किसके लिए करते हैं, हम बात कर रहे हूँ किसकी टू पीपल और टू थिंग्स की, इसका यूज करते हैं हम जब बात करते हो किसकी टू पीपल और टू थिंग्स की, क्लियर है। नाइदर जो होता है वो होता है सिंगुलर नंबर का, बोथ जो होता है वो होता है प्लूरल नंबर का, क्लियर है। नाइदर के साथ जो नाउन आता है वो होता है सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है, और बोथ के साथ जो नाउन आता है वो आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्लियर है। लेकिन मजे की बात ये है बोथ को यहाँ पे कैसे किया गया है प्रोनाउन के रूप में, तो बोथ का यूज करते हैं क्या गया है किसके रूप में प्रोनाउन के रूप में, नाइदर का यूज कैसे कर सकते हैं प्रोनाउन के रूप में। तो आप क्या देख रहे हैं इनमें कुछ सिमिलरिटी है, कैसे ये दोनों का यूज प्रोनाउन के रूप में कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं किसके लिए टू के लिए, लेकिन अंदर क्या है बोथ का मतलब है इंक्लूडिंग बोथ ए बी और बेबी, नाइदर का मीनिंग है नॉट ए ना ए ना बी, क्लियर है। अब ध्यान देने वाली बात ये है जो इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चों की बोथ का जो यूज होता है ना, बोथ का जो यूज होता है बोथ कैन नॉट बी यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस, बोथ को आप निगेशन नहीं दिखा सकता है ना, बोथ क्या नहीं दिखाता बोथ निगेशन नहीं दिखाता है,
बोथ नेगेशन नहीं दिखाता है। बोथ क्या दिखाता है? अफर्मेशन। बोथ क्या दिखाता है? अफर्मेशन। और नाइदर क्या दिखाता है बच्चों? नेगेशन। ठीक है, और यहाँ बात चल रही है किसकी? नेगेशन की। तो बोथ यूज होगा ना, नहीं यूज होगा नाइदर। अब आएगा यहाँ पे नाइदर ऑफ देम डोंट। ठीक है बच्चों, तो बोथ के प्लेस पे क्या हो गया? नाइदर। देखिए क्वेश्चन गलत अब भी है, ये क्वेश्चन में भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप नाइदर का यूज कर रहे हैं तो नाइदर क्या दिख रहा है? नेगेशन। और डू नॉट भी क्या दिख रहा है? नेगेशन। एंड नॉट भी क्या दिख रहा है? नेगेशन। और दो नेगेटिव वर्ड्स यानी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए एक ही वर्ड इनफ है। ठीक है, दो नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं होंगे तो क्या करेंगे? इसमें से नोट हटा देंगे। ठीक है, अगर नोट हटाएंगे तो डू अपने आप हट जाएगा, क्योंकि नोट आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, और जब नोट नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं रहेगी। तो कैसे लिखा जाएगा बच्चों इसको? इसको लिखा जाएगा नाइदर ऑफ देम। ठीक है भाई, वांट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? नहीं ये सब यहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं। हाँ, क्या लिखा वहां से हमने? नोट लगाया वहां से हमने नाइदर ऑफ देम वांट। अब क्या नहीं है इसमें? अब इसमें नेगेशन नहीं है ना? क्लियर है? और एक गलत अब भी है। क्यों गलत है? इससे पहले सेंटेंस में क्या देखा था हमने? आइदर और नाइदर सिंगुलर नंबर के होते हैं, तो वर्ब का यूज ये होती है सिंगुलर। तो अब सही कैसे होगा? बिल्कुल ये सही होगा बच्चों, नाइदर ऑफ देम वांट। ठीक है, समझ में आया भाई? कोई दिक्कत? एक बार रिपीट कर दूं? क्या लिखा है? बोथ ऑफ देम डोंट वांट। ठीक है भाई, तो हमने लिखा है बोथ का क्या, इसमें क्या गया है? नेगेटिव सेंटेंस में। बोथ में और नाइदर में क्या क्या चीजें हैं? बोथ का यूज होता है टू के लिए, नाइदर का यूज भी टू के लिए। इसका यूज इंक्लूड करते हुए, इसका यूज एक को छोड़ते हुए। ठीक है भाई, बोथ के साथ बोथ का नंबर क्या है? प्लूरल नंबर। नाइदर कैसा है? सिंगुलर नंबर का। इसके साथ यदि नाउन आएगा तो प्लूरल काउंटेबल आएगा, इसके साथ नाउन आएगा तो सिंगुलर काउंटेबल आएगा। दोनों को कैसे कर सकते हैं? बोथ को कैसे क्या हमने? प्रोनाउन के रूप में। नाइदर भी कैसे क्या है? एज ए प्रोनाउन यूज किया रखा है, इसको भी। क्लियर है? तो और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि बोथ को यूज करते हैं अफर्मेशन दिखाने के लिए, ना कि नेगेशन दिखाने के लिए। नाइदर यूज करते हैं इसलिए नेगेशन दिखाने के लिए। तो यही वो अंतर है, यहाँ पे बोथ को हटा देगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे नोट आ रहा है, सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ का यूज हम नहीं करेंगे। हमने क्या यूज कर दिया? नाइदर। तो नाइदर ऑफ देम डू नॉट वांट। नाइदर क्या दिखा रहा है यहाँ पे? नेगेशन। नोट भी क्या दिख रहा है? नेगेशन। दो नेगेटिव वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड साइमल्टेनियसली, दो नेगेटिव वर्ड एक साथ यूज नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? नोट को हटाएंगे। नोट को हटाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डू अपने आप हट जाएगी, क्योंकि नोट का यूज होता है किस साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ में। यहाँ पे क्या लिखा है? नाइदर ऑफ देम वांट। हमने हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर दिया, लेकिन ये गलत हो गया अब भी, क्योंकि नाइदर तो वर्ब के साथ ही है सिंगुलर, नाइदर ऑफ देम वांट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये पहली वीडियो है। ठीक है, और मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि जो आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो आप साथ में पीडीएफ को जरूर देखें, ताकि क्वेश्चंस आप ठीक से समझ पाएं। और यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन ने समझाए हैं इसमें कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद। For all competitive exams